हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The average of molar mass of chlorine is 35.5 gram per mole. The ratio of 35 chlorine and 37 chlorine in the naturally occurring chlorine is close to. ये हमें बताना है रेशियो, राइट. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखिए, ये जो हमारे पास सवाल है बच्चों, ये अबंडेंस का सवाल है, रिलेटिव अबंडेंस का सवाल है ये हमारे पास, जिसमें हम आइसोटोप्स के अबंडेंस को देखते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने पास क्लोरीन है और इस क्लोरीन के दो आइसोटोप. कौन कौन से? एक है आपका 35Cl और एक है आपका 37Cl. तो मान लेते हैं कि इनका जो मोलर रेशियो है, लेट मोल रेशियो जो हमें मदद करेगा फाइंड आउट करने में, वो है x:1. ठीक है. अब अगर एवरेज मोलर मास की बात की जाए, एवरेज मोलर मास की अगर बात की जाए तो क्या होगा? तो N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या की हमने कि जिस आइसोटोप की हम बात कर रहे हैं उसका कितना नंबर ऑफ मोल है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको दोनों को ऐड कर दिया, दो आइसोटोप्स को, और डिवाइड कर दिया उनके मोल के सम से. तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास एवरेज मोलर मास दिया हुआ है बच्चों, ये कितना दिया हुआ है? 35.5. दूसरा N1 मान लीजिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं, N2 मान लीजिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो N1 हो जाएगा हमारे पास x इंटू 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, राइट. अब यहाँ पर से देखो बच्चों, सिंपल आपके पास सम आने वाला है, ये हो जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 35.5 विल बी इक्वल्स टू 35x प्लस 37. ठीक है. इसको थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35.5x प्लस 35.5 इक्वल्स टू 35x प्लस 37. नाउ यहाँ पर से बच्चों आपको x की वैल्यू आ जाएगी 3. तो आपके पास जो मोलर रेशियो होगा या जो भी रेशियो हम निकाल रहे हैं वो हो जाएगा 3:1. किसके लिए? ये 35 क्लोरीन इज टू 37 क्लोरीन का रेशियो आ जाएगा आपके पास 3:1. दिस इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी वेल.